हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में डाला था, सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे सीडीपी में, और वो है ग्रोथ एंड डेवलप। तो इसमें डेवलपमेंट है और ग्रोथ है, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए बनाया था, अपने लिए नोट्स किया था। सो मैंने सोचा कि ये सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया आप सब के लिए, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए, केवीएस और यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइम ना लॉस करते हुए डेवलपमेंट के बारे में। तो हम अपना पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते चलेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। लेट स्टार्ट। अब प्रेरणा जो होती है, मोटिवेशन एंड द एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को उत्तरोत्तर मतलब ग्रेजुअली श्रृंखला को विकास कहते हैं। ओके। और विकास का स्वरूप आंतरिक इंटरनल एवं एक्सटर्नल दोनों होता है। विकास जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब कि आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों होती है। इसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट एक मात्रात्मक, मतलब कि परिणात्मक और गुणात्मक होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये दोनों होते हैं। ये मात्रात्मक, परिणात्मक और गुणात्मक होते हैं। ओके। और देखिए, हम ऐसे पॉइंट्स जो हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, मैंने नोट्स किया है, परिणात्मक और गुणात्मक ये दोनों होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, मतलब बहुविधि, मतलब मल्टी डायरेक्शनल होता है, कि होता नहीं है कि बहुदिवात्मक, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कई मल्टी डायरेक्शनल से मिलके बना होता है। जो इसका मीन्स होता है कि कई दिशा में बढ़ता जाता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, इस तरीके से। देखिए, मैंने एक रेड कलर से एक पॉइंट बनाया था, जिसमें मैंने वृद्धि प्लस क्षमता प्लस परिपक्वता प्लस वातावरण के साथ क्रिया करके डेवलपमेंट बनता है। वो कहते हैं, इसी को कहते हैं कि मल्टी डायरेक्शनल। ओके। सो डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि एक प्लास्टिक नेचर का भी होता है, और मतलब एक तरीके से ये बढ़ता जाता है जैसे जैसे उसको विकास वातावरण मिलता है, वैसे वो बढ़ता जाता है। विकास वृद्धि के बिना विदाउट ग्रोथ भी संभव है, और विकास का संबंध कार्यात्मक पक्ष फंक्शनल साइड से होता है। विकास ग्रॉस मोटर स्किल, मतलब फाइन मोटर स्किल की तरफ जाता है। मतलब ग्रॉस जो विकास होता है वो ग्रॉस मोटर से होके फाइन छोटे छोटे मोटर स्किल की तरफ बढ़ता जाता है। और विकास संपूर्ण संगठन पक्षों, होल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट्स में परिवर्तन करता है। विकास के संवर्धन में प्रमोशन का ह्रास, लॉस, मतलब कि लॉस दोनों सम्मिलित होते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से अपना नोट्स बनाया है, इसलिए मैं सोच रही हूँ ये सब सारे पॉइंट्स आप तक पहुँचा दूँ। विकास एक संचयी होता है, और विकास एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड होता है। विकास के अपने खतरे अलग ही होते हैं। यह लचीला, फ्लेक्सिबल और संशोधन योग्य होता है, और यह ऐतिहासिक दिशाओं में, मतलब हिस्टोरिकल सिचुएशन से भी प्रभावित होता है। और बाल विकास के सिद्धांत जो होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के जो सिद्धांत होते हैं वो समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न होता है। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास करते हैं, प्रतिमान का अनुसरण पैटर्न फॉलो करती है। और ये देखें, मैंने किस तरीके से, कितनी अच्छे से ये ड्राइंग बनाया है। आप इसके मतलब इसमें जो तो थोड़ा बहुत पेन चला है उसको भी मत देखिए। मेरा बच्चा है एक छोटा सा, वो भी 2.5 साल का है, उसने ही ये सब किया है। बट देखिए, मैंने फिगर से बताया है कि विकास की दिशा का सिद्धांत जो होता है, और एक मशकादोमुखी होता है और एक दूरभिमुखी होता है। सिर से पैर तक बढ़ता है और मध्य से बाहर तक। ये देखिए फिगर, इसकी लंबाई भी माप सकते हैं। और सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, जो हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत में जाता है। ये देखिए, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि यह विशिष्ट की ओर, सामान्य की ओर चलता है। मतलब जैसे पहले उठना, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। निरंतर यह सिद्धांत जो है ना, वो ये प्रिंसिपल ऑफ दी, मतलब ये क्या होता है, ये सिद्धांत जो होता है वो जन्म से मृत्यु तक, गर्भ से मृत्यु तक, और इसको मतलब एक तरीके से हम बोलते हैं जन्म से मृत्यु तक, और इसको गर्भ से मृत्यु तक बोल सकते हैं, और वूम टू टोम बोल सकते हैं। और अनिरंतरता मतलब कि डिसकंटिन्यू होता है। और
पूर्वानुमान का जो सिद्धांत होता है, इसमें मैंने आपको सिद्धांत में ही बताया जो कि डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। अब देखिए, विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों के विकास डेवलपमेंट की दर अलग अलग होती है। एकीकरण का सिद्धांत और वार्तालाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, जैसे हेरिडिटी होती है एंड इन्वायरमेंट होता है, कि पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। डेवलपमेंट हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट, मतलब कि ये इसके बराबर हेरिडिटी जो होती है और क्रॉस इन्वायरमेंट जो होता है उससे बनता है। देखिए, ये मैंने ये फिगर इस तरीके से बनाया है। ये देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये फिगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्रोनो सिस्टम होता है, माइक्रो सिस्टम होता है, एक्सो सिस्टम होता है, मेसो सिस्टम होता है और मेरो सिस्टम होता है। जैसे कि हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना वातावरण में, उसी तरीके से ये है ये फिगर। चलिए, थोड़ा सा एक पॉइंट और बचा है, ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। परिपक्वता, आनुवंशिकता जो विन्यास होते हैं कि पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है या हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। और डेवलपमेंट, ये मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट इक्वल टू मैच्योरिटी प्लस लर्निंग। और इवोल्यूशन क्या होता है? क्रम विकास। यह एक नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है, और उन इंडिविजुअल्स स्पेशली मतलब जो होते हैं कि लाभ पहुंचाती है, जो अपने जीवन रक्षा एवं परंपरा को आगे बढ़ाने अर्थात प्रजनन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। और इवोल्यूशन का एक पीढ़ी जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती है, उसी को स्लो प्रोसेस, मतलब ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस में होता है। हाँ, सो डेवलपमेंट के पॉइंट्स आपको कैसे लगे हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हम इसको और अच्छा बना सकते हैं ये भी हमें सजेस्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।